तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। जैसा कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ से। तो पिछली क्लास में हम लोग शायद 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो आज 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे मतलब स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और बगैर स्किप किए देखिएगा, तब एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 में देखिए क्या बोल रहा है। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो वह वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है? अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि मान लेते हैं स्पीड जो है, पहले स्पीड मान लेते हैं x है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए, अगर 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी कि x था पहले, अब 5 किलोमीटर पर घंटा अगर बढ़ा दिया जाए, किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ये भी है दोस्तों किलोमीटर पर आवर। चलिए पहले x था और x प्लस यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए। तो चलिए क्या करेंगे, पहले क्या था, 4.5 घंटा में तय करता था। कुछ दूरी है, मतलब एक कार कुछ दूरी है उसको 4.5 घंटा में पार करता है। तो 4.5 घंटा यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 4 दूना 8, एक 9/2। तो ये 9/2। अगर बोल रहा है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो आधा घंटा कम लेगा। तो पहले कितना ले रहा था, पहले ले रहा था 4.5 घंटा, ये आधा घंटा कम ले रहा है। अगर 5 किलोमीटर यानी कि पर आवर बढ़ा दिया तो ये आधा घंटा कम ले रहा है। तो 4.5 ले रहा था, तभी क्या ले रहा है, 4 घंटा लेगा, आधा घंटा कम लेगा। तो चलिए क्या करेंगे, हमारे पास दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। आई होप दोस्तों आप लोग को जो है कि फॉर्मूला लगभग याद ही हो गया होगा। तो चलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो सबसे पहले इसका लेते हैं। तो इसका क्या हो गया हमारा, चाल गुना समय। चाल क्या है, x गुना समय कितना है, 9/2। उसके बाद दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि कुछ दूरी को ये तय कर रहा है, कुछ दूरी को ये तय कर रहा है, तो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका ये हो गया और इसका हो गया x+5 गुना इसका ये चाल हो गया। चाल गुना समय कितना ले रहा है, 4 घंटा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। तो ये हमारे पास हो गया 9 गुना x, तो ये अपना हो गया 9x बराबर, इस 2 को उठाकर यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। इस 8 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x + 8, 8 पंचे 40। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, 40। 8x इधर आएगा तो 9x में 8x चले जाएगा तो 1x बराबर 40। तो पता चल गया हमको दूरी पता चल गया कितना है, तो 40। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40। तो चलिए अब सवाल नंबर 32 को देखते हैं, फटाफट देखिए। सवाल नंबर 32 बोला है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर पर घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि आंशिक रूप से पैदल चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की दर से और साइकिल से चलता है 9 किलोमीटर पर आवर की दर से। तो बोल रहा है पैदल तय की गई दूरी कितनी है, तो दूरी बताना है इसमें भी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो इसमें जो है कि पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा दूरी, 61 किलोमीटर की दूरी है। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 टाइप से बनेगा। तो इस सवाल को 2 टाइप से बना सकते हैं। तो चलिए आपको बेसिक वाला स्टाइल में बना के दिखाते हैं, बेसिक वाला अच्छा रहेगा। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, दूरी को 2 पार्ट में कर लेंगे। जो 61 किलोमीटर की दूरी है इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में कर लेते हैं। या हम लोग समय को भी 2 पार्ट में कर सकते हैं, या तो दूरी को 2 पार्ट में कर सकते हैं। काहे कि क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ये जो दूरी है 61 किलोमीटर का, इसको 9 घंटे में तय करता है। तो इसको 2 तरह से बनाएंगे, या तो दूरी को 2 पार्ट में कर लेते हैं, या तो समय को भी 2 पार्ट में कर लेंगे। यानी कि किसी को भी 2 पार्ट में करके सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आप लोग को हम समय को 2 पार्ट में करके सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी को 2 पार्ट में कर लेंगे। यानी कि मान लेते हैं d, दूरी मान लेते हैं d, टोटल दूरी मान लिए d।
तो उसके बाद दूरी बराबर आप लोग को पता है, यानी कि डी बटा मतलब डी दूरी को, ये पहले डी दूरी को 4 की स्पीड से तय करता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद बोल रहा है क्या हो जाएगा 61 माइनस, क्या हो जाएगा 61 माइनस डी दूरी को, 61 माइनस डी दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, समय कितना लग रहा है, दूरी तो वही है, दूरी को 2 पार्ट में कर लिए हम, तो दूरी तो वही है, तो उस समय कितना ले रहा है 9 घंटा, समय कितना ले रहा है 9 घंटा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब इसको गुना करेंगे 4 से ये 9 बार में कट जाएगा 9D 4 61 चौके 61 चौके कितना होता है दोस्तों 4 1 का 4 यानी कि 244 माइनस 9 चौके 36 4D बराबर ये हो गया 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया 9D में से 4D चले गया, कितना बचा 5D प्लस का 244 बराबर 36 गुना 9 कर देंगे, ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा, तो 9 छाके 54, हाथ में रहा 5, 9 तिया 27, 27 5 32, तो ये हो गया। तो 5D बराबर क्या हो गया अपने पास, इसमें से ये यानी कि 324 में से ये इधर चले जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 324 में से 244 घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 80 बचेगा। तो 80 बचेगा, तो डी बराबर क्या हो गया अपने पास 16 पंचे 80, यानी कि डी बराबर 16, यही डी हमको पता करना था। तो चलिए डी बराबर क्या हो गया, पैदल वाला, पैदल मान लेते हैं पैदल डी दूरी से, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो यार मतलब पैदल डी दूरी से 4 की चाल से, और उसके बाद साइकिल से उसी 61 माइनस डी दूरी को साइकिल से 9 की चाल से। तो ये डी जो निकाले हम पैदल, क्वेश्चन में भी पूछा गया हमसे पैदल तय की गई दूरी, तो ये डी द्वारा यानी कि पैदल तय की गई दूरी क्या हो गया 16। तो चलिए सवाल नंबर 33 को बनाते हैं, आइए सवाल नंबर 33 को देखते हैं।